गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड मैं आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 समास। प्यारे बच्चों, हमने इस प्रकार टॉपिक पढ़े थे शब्द विचार। उसके बाद आज आपके सामने लेके आए हैं समास। समास में आप देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों। अब ये शब्द हैं, शब्द किन से बने? वर्णों से। किन से बने? शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब ध्यान रखना कि जब अपन संधि पढ़ते हैं तो संधि में वर्ण शब्द पढ़ते हैं, अक्षर शब्द पढ़ते हैं, जबकि समास में क्या होता है? शब्द को बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त। अब ये कि देखिए, संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। छोटा रूप होता है इसका संक्षिप्तीकरण, जिसको अपन समरी भी कह सकते हैं। जैसे मान लो शब्द आया, मान लो आपके सामने शब्द आ गया राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण, ये शब्द समूह आपके सामने आया। अब इसका संक्षिप्त रूप अगर देखें, संक्षिप्त रूप क्या होगा? राधा कृष्ण। क्या संक्षिप्त रूप आ गया? राधा कृष्ण। ये होता संक्षिप्त रूप कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास, जो कि सम प्लस अस से बनता है। ठीक है ना? उसी प्रकार अगर अपन देखें कि महान है जो वीर, तो अपन कह सकते हैं महावीर। ठीक है ना? ऐसे कई शब्द आपके सामने आएंगे। अब अपन आगे देखते हैं समस्त पद। समस्त का अर्थ होता है मिला हुआ। ठीक है ना? समस्त पद का अर्थ होता है मिला हुआ। समास रचना से बनने वाला शब्द समस्त अथवा सामासिक शब्द कहलाता है। समास रचना से बनने वाला शब्द समस्त अथवा सामासिक शब्द कहलाता है। वो समस्त पद, इसको समस्त पद भी कह सकते हैं, मिला हुआ शब्द भी कह सकते हैं, और सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। सामासिक शब्द का अर्थ भी मिला हुआ ही होता है। जिसमें देखिए पूर्व पद मतलब पहला। पूर्व मतलब पहला। पद कहें या शब्द कहें, है ना? पूर्व पद में क्या होता है? जो कि पहला कहलाता है। समस्त पद के दो पदों में से, समस्त पद के दो पदों में से पहला पद, ये पहला पद जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है। ठीक है? पूर्व पद। अब देखिए, मान लो कि शब्द आपके सामने आ गया कि लाल किला। अब देखिए शब्द क्या आ गया? लाल किला। क्या आ गया? लाल किला। अब ये जो
लाल शब्द है, ये लाल, ये जो लाल है ये क्या हो गया, ये पहला पद हो गया। क्या हो गया, पहला पद, जिसे अपन पूर्व पद भी कह सकते हैं। ये जो लाल शब्द है ना, ये लाल, जैसे शब्द आ गया लाल किला। अब लाल किला में जो लाल शब्द है वो पहला पद है, और पहले पद को ही पूर्व पद कहते हैं। और ये जब ये पूरा जो होता है ये समस्त पद होता है। ये तो हो गया समस्त पद, पूरा तो कंप्लीट जो मिला हुआ है। और इसमें भी पहला जो पद है नंबर 1 वाला, जिसे जो लाल है इसको पहला पद भी कह सकते हैं और पूर्व पद भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला, बाद वाला, उत्तर पद यानी बाद वाला। ठीक है, बाद वाला शब्द समस्त पद का दूसरा पद, दूसरा पद यानी उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद का उत्तर पद कहलाता है। जैसे मान लो देखते हैं कि प्रजापति, प्रजापति क्या शब्द आया, प्रजापति। अब ये तो हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। अब इसमें दूसरा जो पद है ये पति शब्द है, प्रजापति। प्रजापति यानी कि प्रजा का पालन पोषण करने वाला। अब ये प्रजा तो हो गया पहला यानी कि पूर्व पद, और ये पति शब्द है वो हो गया दूसरा पद। कौन सा शब्द हो गया, दूसरा पद, जिसको अपन उत्तर पद भी कह सकते हैं। जिस प्रकार अपने लाल किला देखा था, लाल किला, लाल पहला पद हो गया, पूर्व पद हो गया, किला जो है वो उत्तर पद हो गया। उसी प्रकार प्रजापति में भी वैसे ही प्रजा पहला पद या पूर्व पद, और बाद जो पति है वो दूसरा पद। दूसरे पद को अपन उत्तर पद भी कह सकते हैं। जैसे अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं इनमें समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है ना। अब समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद। नाना नानी, नाना पूर्व पद है, नानी उत्तर पद है। नगरवास, नगर और वास। मालगाड़ी, माल गाड़ी। गंगा जल, गंगा पूर्व पद है, जल उत्तर पद है। भारत रत्न, भारत पूर्व पद है और रत्न उत्तर पद है, यानी कि बाद वाला और पहला। ये पहला और ये बाद वाला, बाद वाला यानी कि दूसरा पद। ठीक है। अब अपन देखते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग करना, जो मिला हुआ शब्द है ना उसको अलग करना। सामासिक, सामासिक यानी मिले हुए पद, मिले हुए शब्द के सभी पदों को अलग अलग करके, अलग अलग यानी पृथक पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए इसमें ये समस्त पद है, समस्त पद यानी मिले हुए, और ये समास विग्रह यानी कि पदों को अलग अलग करना, पदों को अलग अलग करना। ठीक है ना। अब ये समस्त पद है, अकाल पीड़ित। ठीक है ना, ये मिला हुआ पद है। अब इसको अलग करते हैं, अकाल से पीड़ित। ये देखो, ये अलग करने के लिए चिन्ह लगाया। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए, अब ये चिन्ह लगा के लिए भूमि। शिव भक्त, शिव का भक्त। पीताम्बर, पीत यानी पीला। यहाँ अंबर यानी आकाश नहीं है, यहाँ वस्त्र की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ पीताम्बर शब्द का अर्थ होता है क्या, वस्त्र। पीले हैं वस्त्र जिसके, वो कौन है, भगवान
विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु। महावीर, अब देखो समास विग्रह किया, महान है जो वीर, महान है जो वीर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा कि हमने समास विग्रह किया, सामासिक पद किए और पूर्व पद के बारे में हम जानकारी ली कि समास किस प्रकार समस्त पद पूर्व पद में प्रयोग होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो संक्षिप्त रूप बनता है, जो उसका छोटा रूप बनता है, उसे ही हम समास कहते हैं। और जो समास विग्रह है जो कि समस्त पद को अलग अलग करते हैं, समास विग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए अपन कि समास के भेद, समास के भेद देखते हैं। समास के भेद 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? द्वंद्व समास। नंबर 2 अवयवी भाव समास। अवयवी को जो वह नहीं हो, जो खर्च न हो, यथा स्थिति में, यथा स्थिति में बना रहते हैं, जिसको उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 पे तत्पुरुष, नंबर 4 पे कर्मधारय, नंबर 5 पे द्विगु और नंबर 6 पे बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से याद करने हैं कौन कौन से? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो 6 के 6 नाम आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, परिभाषा याद करनी है। समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, सामासिक पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। अब देखिए पहला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ध्यान रखना कि द्वंद्व समास नाम आते ही और शब्द को ध्यान रखना कि उन पदों के बीच में तोड़ने के लिए और शब्द लिख देते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखें, जिस सामासिक पद, जिस सामासिक यानी मिला हुआ पद, मिला हुआ पद, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद, दोनों पद, प्रथम पद द्वितीय पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान यानी कि मुख्य, क्या होते हैं? मुख्य, मेन, मुख्य यानी प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्रधान, प्रधान यानी कि मुख्य होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में अब देखो पहचानने के लिए ये वाले शब्द आते हैं। जिस समास में और, या, तथा, एवं आदि योजक शब्दों का लोप हो जाता है। लोप, योजक यानी जोड़ने वाले, जोड़ने वाले, लोप यानी कि समाप्त, खत्म, कि जो ही समस्त पद में ये जो शब्द होते हैं ना, और, या, तथा, एव, ये जो समस्त पद में ये नहीं होते हैं, और जो ही समास विग्रह करते हैं, जो ही हमने समास विग्रह किया तो ये शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए समस्त पद और समास विग्रह। दाल रोटी, दाल और रोटी, लाभ हानि, लाभ और हानि, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ऐसे शब्द आ जाएंगे। या भी आते हैं, तथा भी आता है, कई ऐसे भी उदाहरण आपके सामने पेश होंगे। उसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं कि अवयवी भाव समास। अवयव भाव जो कि अपनी यथा स्थिति में बना रहता है, और वह का अर्थ खर्च नहीं होना, जिसे उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उपसर्ग
के रूप में भी ये प्रयोग होते हैं। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और अवयव हो, अवयव यानी उपसर्ग की तरफ देखते हैं, तथा समस्त पद भी अवयव बन जाए उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो और अवयव हो और समस्त पद भी अवयव हो जाए उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। समस्त पद और समास विग्रह देखिए, यथा, ये देखो यथा, यथा, आ, ये जो शब्द है ना, ये वाले ये सभी क्या है? अवयव है। क्या है? अवयव कहें, उपसर्ग कहें, अवयव कहें या उपसर्ग कहें, ठीक है ना। तो यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा का अर्थ क्या होता है? जैसा। यथा नियम, नियम के अनुसार। तो यथा के दो अर्थ हो गए, जैसा और के अनुसार, अनुसार, ठीक है ना। फिर आ जन्म, आ यानी कि से लेकर या पर्यंत, ठीक है। आजन्म, जन्म से लेकर, आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको वीडियो सुनना है, समझना है और ये पूरा टॉपिक आपको कॉपी में लिखना है। और जब आपके सामने प्रश्न पेश हो तो इस वीडियो को सुन करके उन प्रश्नों के आंसर देने, प्रश्न भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, लाइन भी खींचनी है, अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है, पेज नंबर लगाना है, चैप्टर का नाम भी लिखना है, ठीक है। और प्रश्न और उसके आंसर लिख करके मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।